आकाश में जल है, पाताल में जल है, तुम्हारे अंदर जल है, हमारे अंदर जल है। क्षिति जल पाव के गगन समीरा, पंच रचित या अदम शरीरा। सर्वत्र जल है, लेकिन प्यासा एक ही बात कहेगा, मुझे जल का प्रवचन नहीं सुनना, मुझे तो जो है जल ही पीना है। सुबह हुई, जमुना स्नान करने उद्धव गए, लौट करके आए। गोपिकाओं ने देखा नंद भवन के सामने रथ खड़ा है। विचार करने लगे, फिर से जो है क्रोध आया। लेकिन उद्धव जी को आते देखा, इतने में एक भौरा आया, किशोरी जी के पुष्पों का पराग लेने लगा, चरणों का। किशोरी जी ने उसे डांट करके भगा दिया। अरे भौरे, काले सब के सब कपटी होते हैं, कृष्ण भी काला और तू भी काला। यदि उसकी कपट कथा सुनना हो तो हम तुम्हें सुना दें। मालूम है तुम्हारे कन्हैया ने वृक्ष को कैसे त्यागा है? जैसे विद्यार्थी गुरुकुल छोड़ करके विद्या अध्ययन होने के बाद गुरु को छोड़ के चले जाते हैं। ब्राह्मण जजमान के घर भोजन करके जैसे जजमान का घर त्याग करके चले जाते हैं। जंगल में आग लगे जैसे सारे पंछी उड़ जाते, उसी प्रकार तेरे कन्हैया ने वृक्ष को त्यागा है। अरे यदि उसकी कपट कथा सुनना हो तो हम तुम्हें सुना दें। सूर्पनखा बिचारी प्रेम की बात करने आई, लेकिन मालूम है तुम्हारे कृष्ण ने क्या किया? उस सूर्पनखा से प्रेम करना, विवाह करना तो दूर रहा, नाक और कान काट करके उसे सूर्पनखा से कुरूपा बना करके भेज दिया। अरे छोड़ सूर्पनखा की बात, राजा बलि कितना धर्मात्मा, अपना सब कुछ दान दे दिया, लेकिन उसके प्रभाव में क्या हुआ? ऐसी लात मारी कि आकाश से पाताल में चला। अरे छोड़ उस बलि की बात, बाली तो कितना धर्मात्मा था, लेकिन मालूम है तुम्हारे कृष्ण ने क्या किया? छुप करके बाण मारा है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मही मारा। छुप करके महाराज बाण मारा है। अरे बहेलिया भी इस प्रकार बाण नहीं मारता है। उद्धव जी विचार करने लगे, राम राम, ये तो सब जानती है कि वही, ये गंवार ग्वालिनिया नहीं है, ये सब जानती वही कृष्ण है, वही राम है। 2 घंटे के लिए उद्धव जी आए थे, 6 महीने का समय गुजर गया। गोपिकाओं की चरण रस लेकर अपने मस्तिष्क में लगाती है, और जैसे उद्धव जी कहते हैं कि प्रभु जीवन में सब कुछ मिल गया, लेकिन यदि भगवान की भक्ति नहीं मिली तो सब कुछ पाना न पाने के समान है। कि बुद्धि बड़े चतुराई बड़े, सुंदरता तन में प्रगटी है। कि मान बड़ो धन धाम बड़ो यसे, कीरते हो जग में फैली है। कि धूमत द्वार गजेंद्र हजार, तो इंद्रों से कछु नाही घटी है। पर तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नार की नाक कटी है। भोजन कितना भी सुंदर बना, यदि राम रस ना गिरे, भोजन में नमक ना पड़े, तो सारे भोजन का स्वाद बेकार हो जाता है। कितनी सुंदर स्त्री हो, यदि उसकी नाक काट दिया जाए तो सुंदरता समाप्त हो जाती है। उद्धव जी 6 महीने के बाद वापस जाते हैं। कि उद्धव सूधो है चले, सुन गोपिन की बात। कि ज्ञानी बजाई दुंदुभे, प्रेम बजायो ढोल। 6 महीने के पास से पहुंचे, कन्हैया ने देखा, बोले उद्धव जल्दी जल्दी बताओ, मैया ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा, ग्वाल वालों ने क्या कहा, गोपियों ने क्या कहा। और उद्धव जी जिसके बारे में भी याद करते हैं, केवल अश्रुओं की धारा बहने लग जाती है। महाराज
भगवान कहते उद्धव मैं यही चाहता, जीवन में एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, एक मित्र ऐसा होना चाहिए जिससे अपने दिल की बात कह सको और सुन सको। तुम भी जो है अब प्रेमी हो गए हो। उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, यदि अगली बार मेरा जन्म हो तो मुझे ब्रज में ही जन्म देना।